राष्ट्र खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। खूबसूरत लगना हर एक लड़की को बेहद पसंद होता है। जी हाँ, आंखों के नीचे काजल व होठों पर लिपस्टिक ही लड़की की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। वहीं इस बार हम अपने राष्ट्र खबर के दर्शकों के लिए मेकअप को लेकर एक खास बातचीत लेकर आए हैं। जी हाँ, ये खास बातचीत मेकअप एजुकेटर कृतिका शारदा जी के साथ है, जो कृतिका इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। कृतिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर। थैंक यू सो मच आकृति। कृतिका, मेकअप से शुरुआत करेंगे। अगर मेकअप को आप डिफाइन करना चाहो तो कौन सा वो शब्द होगा जिससे आप इसकी खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं? मेकअप जो है एक्चुअली आज के टाइम में हम देखें तो लोगों को लगता है कि जो उनके नेचुरल फेस का कॉम्प्लेक्शन है या उनके फीचर्स हैं उनको अगर ऑल्टर करें या चेंज करें, वो आजकल लोगों ने इसको मेकअप का नाम दे दिया है। बट मेरे हिसाब से मेकअप वो है कि चाहे आपको कॉम्प्लेक्शन जो भी है या आपके फीचर्स जैसे भी हैं उस तरीके से मेकअप किया जाए कि आपके फीचर्स को एक्सेंचुएट करें। ये नहीं है कि उनको हाइड करें या उनको चेंज करें। तो जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से आपका मेकअप किया जाए। हम आपको बता दें कि कृतिका एक मेकअप एजुकेटर के साथ साथ एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है। वहीं इस खास चर्चा में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप अपने दिनचर्या का मेकअप कर सकते हैं। कृतिका, ये एक मिथ है कि लड़कियां तो मेकअप कर सकती है लेकिन लड़के मेकअप नहीं कर सकते, और जो लड़के मेकअप करते हैं उनका लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मेकअप है वो जेंडर बाइस्ड नहीं है। अगर लड़कियां मेकअप कर रही हैं तो लड़के भी मेकअप कर सकते हैं। अगर हम पुराने टाइम में देखें, एंशिएंट इजिप्ट में ऑलमोस्ट 8000 ईयर्स पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो मेल थे वो ड्रामेटिक कैट आईलाइनर लगाते थे, जिससे ये पता चलता था कि वो एक बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बहुत वेल्दी हैं। तो उस टाइम में अगर जो मेल थे वो मेकअप कर सकते थे, तो आज के टाइम में अगर लड़के मेकअप करते तो उनका मजाक बनाया जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो अगर लड़कियां अपने आप को बेटर फील करने के लिए या अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए मेकअप कर सकती हैं, तो लड़के भी अगर उनको अपने कोई डार्क सर्कल्स या कोई एक्ने स्कार्स उनको जो है हाइड करने हैं वो भी कर सकते हैं। तो मेकअप के मिथ को लेकर हम बात करें तो किस तरह के मिथ से आपको रोजाना रूबरू होना पड़ता है? सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि जैसे कि हम लोग फेयर कॉम्प्लेक्शन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। तो कोई भी अगर जाता है फाउंडेशन खरीदने तो वो पहली बात बोलता है कि मुझे गोरा दिखना है, तो मुझे बहुत लाइट कलर की कॉम्प्लेक्शन चाहिए। तो जैसे ही वो कॉम्प्लेक्शन अपने फेस पर लगाते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ऐश हो जाता है, क्योंकि अगर आप डार्क कलर के ऊपर लाइट लगाएंगे तो ऑफकोर्स ग्रे तो दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल जिनका हम मेकअप देखते हैं, लेडीज का, उनका मेकअप ग्रे हुआ होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी फाउंडेशन को अपने हाथ पे नहीं, अपने जो जॉ लाइन है वहां पर उसको स्वॉच कर कर चेक करें। अगर वो बिल्कुल आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ मैच होगा तो वो आपका बिल्कुल परफेक्ट मैच है, उसी को बाय करें। ज्यादा डार्क या ज्यादा लाइट कलर लेने से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत ही ग्रे दिखेगा। फाउंडेशन की बात करें तो स्किन कॉम्प्लेक्शन यहाँ पर डिसाइड होती है कि किसी की डार्क है, किसी की गोरी है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय शुरू से ही हमारी जो सभ्यता है, सोसाइटी है, उसको लेकर रहा है। एक्चुअली जो हमारे जैसे देख रहे हैं कि हम लोग बॉलीवुड, हॉलीवुड या पंजाबी सॉन्ग्स इतने इन्फ्लुएंस है, तो उसमें भी ये आता है बड़ी बड़ी आंखें, गोरे गोरे गाल। तो मतलब इस तरह से गाने आते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इस चीजों से कि अगर रंग थोड़ा सा सांवला है या नाक थोड़ी सी तीखी नहीं है या आंखें छोटी हैं तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को बुरा फील करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जैसे है, हम सब कहते हैं कि भगवान की देन है, तो हमें उसको इंजॉय करना चाहिए और अपने फीचर्स को इन्हांस करना चाहिए। बट उसके लिए हमें राइट मेकअप टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि अगर आपकी आईज छोटी है तो आप उसको बड़ा कैसे दिखा सकते हैं। अगर आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा वीटिश है तो अगर आपको थोड़ा उसको इवन टोन करना है तो आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो बस ये है कि हमें हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है हमसे इतना इन्फ्लुएंस है कि वहाँ से लोग टैन होने आते हैं और हम फेयरनेस क्रीम लेते हैं अपने आप को फेयर करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि फेयर स्किन ही है दैट इज ब्यूटीफुल, डस्की इज ब्यूटीफुल टू। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगी? जिस तरह से लोग बहुत लो फील करते हैं, अगर वो फाउंडेशन भी यूज करते हैं तो लोग बहुत ही ताने कसते हैं कि नहीं, इसकी स्किन डार्क है तो तभी इसने इस तरह का फाउंडेशन लगाया है। तो उनको लेकर क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगी बीइंग एन एजुकेटर? जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है या वाइट कॉम्प्लेक्शन है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये गॉड का गिफ्ट है हमें। तो जब तक इंडियन मेंटालिटी में चेंज नहीं आएगा इस चीज़ को लेकर,
और सबसे बड़ी बात है, अगर हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी लुक्स को लेकर, तो आगे से कोई अगर हमें कुछ भी बोलेगा तो हम उसकी बात को दिल पे लेंगे ही। तो अगर आपको राइट मेकअप टेक्निक्स पता है, चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है या वीटिश है या डार्क है, पर अगर आपको पता है कि आपको अपनी टोन को इवन कैसे करना है, तो आप बहुत ज़्यादा उसको बेटर कर सकते हैं और अच्छे दिख सकते हैं। तो इधर अगर हम टिप्स की बात करें, तो मेकअप टिप्स की बात करें, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे रोजाना की जिंदगी में? जैसे महिलाएं हैं रोजाना ऑफिस जाती हैं, तो किस तरह का उन्हें मेकअप करना चाहिए कि दिन भर वो उसमें कंफर्टेबल रहें? क्योंकि ऐसे भी कई बार जो वो हो जाते हैं, जब महिलाएं अनकंफर्टेबल होती है मेकअप को लेकर, उनको मेकअप करना पसंद होता है लेकिन वह अनकंफर्टेबल फील करती है अपने दिन भर के रूटीन्स में मेकअप को लगा कर। जैसे कि हमें पता है कि आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो अगर हम ऑफिस लुक की बात करें, तो सबसे पहले आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले। तो एक और बात उठकर आती है कि आपको आपकी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि वो नॉर्मल है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर आपको आपकी स्किन टाइप की नॉलेज होगी, तभी अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट नहीं पकड़ा देगा। बट अगर आपको अपने बारे में नॉलेज होगी, अपनी स्किन के बारे में नॉलेज होगी, तो उसके हिसाब से आप अपने मॉइस्चराइजर्स, अपने क्लेंजर्स, टोनर जो है वो बाय कर सकते हैं। तो किस तरह कोई अपनी स्किन के बारे में ऐसे पता लगा सकता है? अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश करें, उसके 15-20 मिनट तक आप कुछ भी अप्लाई मत करें। अगर तो आपकी स्किन खिंची खिंची लगेगी, आपको लगेगा कि अब मैं मॉइस्चराइजर लगा लूं, इसका मतलब आपकी जो स्किन है वो ड्राई है। अगर आपके फेस पे कुछ 15-20 मिनट बाद हल्का सा ऑयल आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपकी टी जोन पे या चीक्स पे, इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन ऑयली है। और अगर आपके टी जोन पे ऑयल आ रहा है और चीक्स खिंची खिंची लग रही है, इसका मतलब है आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन। और अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, जैसे कोई प्रोडक्ट लिया और लगाया और इरिटेशन या इचिंग हो गई, इसका मतलब आपकी स्किन है सेंसिटिव, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे बिना कोई भी प्रोडक्ट जो है वो यूज ना करें। तो इस तरह से आप अपनी स्किन का जो टेस्ट है वो कर सकते हैं, स्किन टाइप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही अपना क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर जो है वो चूज कर सकते हैं। मेकअप की बात करें तो लड़कियां या लड़के भी बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं मेकअप करने के लिए। तो किस तरह के जैसे आजकल लड़कियां आईलैशेस लगाती हैं, तो किस तरह से उनको अपने आईलैशेस को ग्रूम करना चाहिए? किस तरह से आई मेकअप आजकल लड़कियां बहुत पसंद करती हैं, तो किस तरह से उनको जो सही टेक्निक पता चले कि किस तरह से उनको आई मेकअप करना चाहिए? अब तो ये जो मेकअप है वो हम बात करें तो जैसे थोड़ा सा आपका टैलेंट भी होता है कि किसी में थोड़ा आईलाइनर अच्छा लगाने का टैलेंट होता है और किसी में थोड़ा सा किसी को परेशानी आती है। तो आप अपनी उस लेवल को अंडरस्टैंड करें और प्रैक्टिस करें, तो उसके हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बट अगर मैं बेसिक बात करूँ, जैसे काजल तो हर कोई अप्लाई करता है, तो अगर आपका लाइनर लगाने का मन है और आप लाइनर सही तरीके से नहीं लगा पाते, कैट आई लाइनर जो आजकल विंग लाइनर चल रहे हैं, आप नहीं लगा पा रहे, तो आप उसी काजल को आप अपनी जो ऊपर हमारी आईलेट है उस पर लगाकर उसको स्मज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी एक स्मोकी इफेक्ट देगा वो, आपके लाइनर की कमी को भी पूरा कर देगा। और उतनी परफेक्शन भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने काजल लगाकर उसको स्मज कर दिया है। तो आप अपनी आईज को भी अंडरस्टैंड करें कि आपकी आईज की क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्या वो स्मॉल है या वो डीप सेट है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आ जाता है। उसके हिसाब से आप अपना आई मेकअप चूज करें और स्पेशली अपने आईब्रोज को जरूर ग्रूम करें, क्योंकि हम सारा मेकअप कर लेते हैं बट अपने आईब्रोज को हाईलाइट नहीं करते। तो जो भी आपके हेयर का कलर है उसके साथ मैचिंग आप अपने आईब्रोज को उनको शेप दें, जो हमारा ये आउटर जो हमारा आर्क होता है उसको आप हाईलाइट करें, तो उससे आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। तो बीइंग एन एजुकेटेड, क्या टिप्स रहेंगी आपकी तरफ से लोगों के लिए मेकअप को लेकर? जैसे कि समर का टाइम चल रहा है, तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो सारे हमारे मैट फिनिश वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वो और भी ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। उसके बाद आप फाउंडेशन अगर लगाना चाहते तो लगाए, नहीं तो आप स्किप करके, आजकल फाउंडेशन कम कॉम्पैक्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे ब्रांड्स के जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तो अगर आप उनको यूज़ करते हैं तो वो आपको कवरेज भी देंगे और ऊपर से आपका जो स्वेट है वो भी कंट्रोल होगा। फिर जो आप आई लाइनर्स या काजल्स या कलर्ड आई पेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी आप स्मज प्रूफ यूज़ करें, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आप वाटर प्रूफ नहीं यूज़ करेंगे तो वो स्वेटिंग के कारण वो फैल जाएंगे या हट जाएंगे। तो जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लिप कलर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सारे आपके स्मज प्रूफ होने चाहिए। और एंड में एक सेटिंग स्प्रे आता है, वो लगाकर आप अपने मेकअप को फिक्स कर सकते हैं, वो नहीं हिलेगा। अगर आपने प्रोडक्ट्स की बात करी तो कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन जो हाई क्वालिटी हाई रेट प्रोडक्ट होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो किस तरह से आप रेकमेंड करेंगे किस तरह से अफोर्डेबल रेंज में जो है प्रोडक्ट्स हाई किए जाएं या लिए जाएं, परचेज किए जाएं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैं हूँ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे पास सारी रेंज होगी बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो जैसे कि देखा जाए, एक प्रोफेशनल रेंज आती है जो कि मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, और एक आती है रिटेल रेंज। तो वो जो ब्रांड्स आते हैं वो ईजिली हमारी मार्केट्स में मिलते हैं,
ठीक है, जिनकी जो फाउंडेशन रेंज होती है वो 1000 से नीचे होती है, लिपस्टिक्स जो होती है वो 200 से 500 के बीच में होती हैं, आई पैलेट्स भी 1000-1500 के रेंज में होते हैं। तो अगर आपको ऐसा भी कोई ब्रांड मिले जो रिटेल ब्रांड है और जिसके प्रोडक्ट जो है वो इस प्राइस रेंज में फॉल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं लोग या जो ऑफिस जाते हैं या उस टाइम पे मेकअप वेयर करते हैं, वो उनके लिए बेस्ट है। तो आप उस हिसाब से जो जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप उस ब्रांड का जो मेकअप है वो बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई एंड बाय करना है। और एक बात मैंने और बोली कि ये हमारा हुनर है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ही अच्छा मेकअप कर सकते हो, आप एक कम एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से भी उतना ही अच्छा मेकअप कर सकते हो अगर आपके हाथ में वो हुनर है। तो ये थी हमारे साथ कृतिका शारदा। हम और भी मेकअप की टिप्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आपका क्या कहना है इसको लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।